हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स शेड्यूल। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लासरूम डिस्कशन के क्वेश्चन नंबर 10 का। 9 तक हमने इससे पहले वीडियो में देख लिया था। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + √2 रेज़ टू द पावर 7 + 1 - √2 रेज़ टू द पावर ऑफ 7। ओके, तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो ये 1 + x रेज़ टू द पावर n + 1 - x रेज़ टू द पावर n जैसा। तो 1 + x का जो एक्सपेंशन होता है उसमें हर एक टर्म पॉजिटिव होते हैं। 1 - x का जो एक्सपेंशन होता है उसमें हर एक टर्म पॉजिटिव नहीं होता है, अल्टरनेट टर्म माइनस प्लस करके आता है। जितने ऑड टर्म होंगे वो नेगेटिव में आएंगे, जितने इवन टर्म होंगे वो पॉजिटिव में आएंगे। डन है। तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या बचेगा, 2 टाइम्स करके ना, 2 टाइम्स आप करके आपको क्या बच जाएगा, 7c0 + 7c2 √2 पावर 2 + 7c4 √2 पावर 4 + 7c6 √2 पावर ऑफ 6। इतना समझ में है। अब इसके आगे का पावर नहीं आएगा बिकॉज इसमें टोटल 7 ही पावर है, तो 8 नहीं ले सकते अपन, तो इवन ही बचेंगे सारे, ऑड वाले ख़त्म हो जाएंगे। आई होप यू कैन कैलकुलेट इट। मैंने क्या इसमें अप्लाई किया, मैं फिर से लिख देता हूँ। 1 + x रेज़ टू द पावर n, 1 - x रेज़ टू द पावर ऑफ n। आप इसको कैसे सॉल्व करते हो, ये वाला कितना होता है, 1 + nc1x nc2x², ऐसे करके nc3x³ और ऐसे ये चलता है। प्लस फिर से क्या हो जाएगा, दूसरे वाले एक्सपेंशन का 1 - nc1x + nc2x² - nc3x³ और इस तरीके से ये जाएगा। तो अब आप देखो, इसको जब आप ऐड करोगे ना तो जो ऑड वाला पार्ट है ना वो कैंसिल हो जाएगा, nc3 और जो भी बचेगा ना वो 2 टाइम्स करके, यहाँ 1 यहाँ भी 1 यहाँ 1 यहाँ भी सेम पावर ना, x² दोनों, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 2 टाइम्स करके मिलेगा। इसी को हमने यहाँ पे अप्लाई किया। आई होप यू कैन कैलकुलेट इट, यू विल गेट द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड टर्म इन्वॉल्विंग x³ एंड x4। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जनरल टर्म लेंगे, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ये क्वेश्चन। तो क्या आएगा इसमें, tr+1 आ जाएगा 6cr 2x² रेज़ टू द पावर 6 - r, डन ना, इनटू -1/3x रेज़ टू द पावर ऑफ r। करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 6cr 2 रेज़ टू द पावर 6 - r और x रेज़ टू द पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर को, तो 12 माइनस कितना आ गया, 2r। और यहाँ देखेंगे तो -1/3 रेज़ टू द पावर ऑफ r, x रेज़ टू द पावर ऑफ -r। ये टोटल समझ में आया क्योंकि x क्या था, डिनोमिनेटर में था। तो दिस इज़ नथिंग बट 6cr 2 रेज़ टू द पावर 6 - r और यहाँ आ गया -1/3 रेज़ टू द पावर r, x रेज़ टू द पावर 12 माइनस यहाँ पे 2 आ रहा है यहाँ पे, सो 12 माइनस टोटल कितना पावर जनरेट हो रहा है, x का 3r। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या था, 12 माइनस 2r और यहाँ पर पावर आया -r, तो 12 - 3r। इतना समझ में आया। अब 4x रेज़ टू द पावर 3, 4x रेज़ टू द पावर 3, 12 - 3r को क्या होना पड़ेगा, 12 - 3r मस्ट बी 3। करेक्ट। तो कितना आ गया, 3r = 12 - 3 दैट इज़ 9। तो r कितना आ गया, 3, r इज़ 3। सो कौन सा टर्म इसका आया होगा जिसमें पावर 3 होगा, 4th टर्म। सो 4th टर्म इज़ नथिंग बट 6c3 2x² रेज़ टू द पावर ऑफ 3 इंटू -1/3x रेज़ टू द पावर ऑफ अगेन 3। डन। आई होप यू कैन कैलकुलेट इट। तो जो टर्म आएगा जिसमें पावर 3 होगा
वो आपका ये आ जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट 4x रेज टू द पावर ऑफ क्या है अपना 4। तो x रेज टू द पावर 4 के लिए 12 माइनस 3r कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 4। तो 12 माइनस 4 कितना आ गया 8, 8 इक्वल्स कितना आ गया 3r। सो r इक्वल्स कितना आ गया 8/3। अब आप याद करो ये जो r होता है ना, r बिलोंग्स टू होल नंबर होता है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। तो क्या ये होल नंबर है, नहीं है, 8/3 इज़ नॉट अ होल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले क्वेश्चन, इसके एक्सपेंशन में ना x का पावर 4 वाला कोई टर्म होगा ही नहीं। डन है। तो इसको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 15 इन दिस वन। तो पहले तो tr+1 मान लिया, तो कितना आ गया tr+1 इज नथिंग बट हाउ मच, इट इज नथिंग बट 10cr x रेज टू द पावर 10 माइनस r माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर ऑफ r, करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज नथिंग बट 10cr x रेज टू द पावर 10 माइनस r माइनस 1 रेज टू द पावर r और x रेज टू द पावर 2r, नहीं इसको मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे। सो दिस इज 10cr माइनस 1 रेज टू द पावर r x रेज टू द पावर 10 प्लस r, है ना, सॉल्व कर लो, माइनस r प्लस 2r तो 10 प्लस r, करेक्ट। अब आप ध्यान से देखो ना, अपने को क्या चाहिए 15। तो 4x रेज टू द पावर 15, 10 प्लस r को क्या होना पड़ेगा, 10 प्लस r को 15 होना पड़ेगा। तो r कितना आ गया, r इज नथिंग बट 5। तो कौन सा टर्म रहा होगा t6। सो t6 इज नथिंग बट 10c5, यहाँ पर रख दिया, माइनस ऑफ 1 रेज टू द पावर 5। अपने को कोफिशिएंट पूछा था, तो यही अपना क्या आ गया माइनस 10c5, यही अपना आंसर आ गया, दैट इज द कोफिशिएंट। ओके, नाउ कम टू द सेकंड वन। फाइंड कोफिशिएंट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब अगेन अपने को क्या करना पड़ेगा, tr+1 फाइंड करना पड़ेगा। सो tr+1 इक्वल्स 12cr x स्क्वायर रेज टू द पावर 12 माइनस r 1/x रेज टू द पावर ऑफ r। तो क्या आ गया, दिस इज 12cr x रेज टू द पावर 24 माइनस 2r, यहाँ से आ गया कैलकुलेट करके, और यहाँ से x का पावर माइनस r आ गया। ओके, तो कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो एक बार और लिख लेंगे 12cr x रेज टू द पावर 24 माइनस, यहाँ कितना आ जाएगा 3r, डन ना, 24 माइनस 2r माइनस r दैट इज 3r। इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए क्या होना पड़ेगा 4x रेज टू द पावर 0। इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए क्या होगा x रेज टू द पावर 0। सो 24 माइनस 3r किसके इक्वल होगा 0 के। सो 3r इक्वल्स 24। सो r इक्वल्स हाउ मच, r इक्वल्स 8, करेक्ट है ना, 24/3 8। सो नाइन्थ टर्म जो होगा वही हो जाएगा, फाइंड कोफिशिएंट निकालना है ना, तो नाइन्थ टर्म होगा। तो t9 इज नथिंग बट 12c कितना आ जाएगा 8, ओके, और यहाँ पे रख दिया 12c 8, यही रह जाएगा t9 टर्म, क्योंकि x का पावर तो क्या ही आना है इंडिपेंडेंट 0 आ जाएगा, दैट इज़ 1। तो जो कोफिशिएंट होगा वो कितना आ जाएगा 12c 8। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। फाइंड लास्ट 4 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। तो देखो बच्चों, मैं ऐसे कर देता हूँ इसको, ये x प्लस 20 2x स्क्वायर रेज टू द पावर कितना है 8। तो ये है आपका टर्म्स, इसका मैं ऐसे लिखता हूँ 4 लास्ट 4 टर्म्स। ओके, 4 लास्ट 4 टर्म्स
इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, और यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर फर्स्ट 4 terms in the expansion of 2x square plus x raised to the power of 8। ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब इनके जो लास्ट 4 टर्म्स होंगे, तो बाइनोमियल का प्रॉपर्टी मैंने बताया था आपको, इसको यदि फ्लिप कर देंगे ना, तो इसके जो फर्स्ट 4 टर्म्स होंगे ना, वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। मतलब इसमें टोटल टर्म कितना होगा, 9। तो इसका जो T9 होगा ना, वो इसके T1 के इक्वल होगा, करेक्ट। इसका T8 जो होगा वो इसके T2 के इक्वल होगा। इसका T7 जो होगा वो इसके T3 के इक्वल होगा। और इसका जो T6 होगा वो इसके T4 के इक्वल होगा। सिंपल। अब इसका T1 T2 लिखना बहुत ईजी है। T1 क्या आ जाएगा, 8C0 2x स्क्वायर रेज टू द पावर 8 और x रेज टू द पावर 0। ये हो जाएगा 8C1 2x स्क्वायर रेज टू द पावर 8 माइनस 1 दैट इज 7 एंड x रेज टू द पावर ऑफ 1। अगेन क्या आ जाएगा, 8C2 2x स्क्वायर रेज टू द पावर ऑफ 8 माइनस 2 6 x रेज टू द पावर ऑफ 2। 8C3 2x स्क्वायर रेज टू द पावर ऑफ 5 x रेज टू द पावर ऑफ 3। करेक्ट। ये आपका आ गया टर्म। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नथिंग बट इन दिस फाइंड टर्म इन्वॉल्विंग x रेज टू द पावर 6 ऑल्सो फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जनरल टर्म मान लिया TR+1, क्या होगा 11CR 2x स्क्वायर रेज टू द पावर 11 माइनस r एंड माइनस ऑफ 1/3x रेज टू द पावर ऑफ r। करेक्ट है। अपने को x का पावर 6 चाहिए और इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, तो क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। 11CR 2 रेज टू द पावर 11 माइनस r और यहाँ से आ जाएगा -1/3 रेज टू द पावर r। अब x का पावर कितना जनरेट हो रहा है, 22, इससे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस ऑफ 2r, 22 माइनस 2r, और यहाँ से x का पावर कितना जनरेट होगा, -r। तो फिर से 11CR 2 रेज टू द पावर 11 माइनस r -1/3 रेज टू द पावर r, x रेज टू द पावर 22 माइनस 3r, 22 माइनस 3r। करेक्ट। अपने को क्या चाहिए, इन्वॉल्विंग x रेज टू द पावर 6। तो 4x रेज टू द पावर 6 क्या करूं, 22 माइनस 3r को 6 लिख देता हूं। करेक्ट। तो 3r इक्वल्स कितना आ गया, 22 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा 16। तो r इक्वल्स कितना आ गया, 16/3। अगेन ये क्या, होल नंबर को बिलोंग नहीं करता है। करेक्ट। तो इसका मतलब कोई भी टर्म इसमें ऐसा नहीं है जिसके अंदर x का पावर 6 हो। ओके, नाउ कम टू द सेकंड वन, फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए क्या होगा बेटा, ये 22 माइनस 3r को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो 3r कितना आ गया, 22। तो r कितना आ गया बेटा, 22/3। अगेन ये क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके एक्सपेंशन में ना, इसके एक्सपेंशन में कहीं पर भी ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसमें कि क्या हो, x का पावर 6 हो और जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x³ इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। करेक्ट। तो 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर ऑफ 5। ठीक है। तो अब तो ये बाइनोमियल है नहीं, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करते हैं और थोड़ा स्मार्टली कन्वर्ट करेंगे। रीज़न क्या है, यहाँ ये 1 प्लस एक्स के जैसा कुछ बनाया मैंने इसको। अब आप देखो, आप इसको मन ही मन कैपिटल X मान लो, तो ये 1 प्लस एक्स का पावर 5 जैसा है।
करेक्ट। तो क्या होगा इसका एक्सपेंशन लिख लेते हैं पहले। तो एक तो 5c0 दैट इज़ 1 प्लस क्या आ जाएगा 5c1 x रेज टू द पावर कितना हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1, ये पहला टर्म आ जाएगा इस तरह से। फिर 5c2 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा 5c3 एक्स क्यूब एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, फिर इसी तरीके से आगे चलेगा और लास्ट टर्म तक हम लोग लिख सकते हैं। ओके, अब ध्यान से देखो कि हमें x का पावर 3 लेना है, तो 1 से तो x का पावर 0 है, 5c1 तो एक्स स्क्वायर ही जनरेट होगा, 5c2 क्या यहाँ पर इसमें तो कभी भी x का पावर 3 नहीं आएगा ना, मैक्सिमम पावर कितना आएगा एक्स स्क्वायर। इसमें कितना जनरेट होगा, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर जब इसके एक्सपेंशन से मल्टीप्लाई होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, समझो ये एक्स स्क्वायर जब इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ही एक्स क्यूब जनरेट हो पाएगा। तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल्स टू, पहला तो आ जाएगा 5c2 इंटू माइनस 2, तो माइनस 2 इंटू 5c2, डन है इतना, ठीक। फिर क्या होगा, आप यहाँ देखो ये एक्स क्यूब जब इसके एक्सपेंशन से मल्टीप्लाई होगा दैट इज़ एक्स क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब सोचो कि कहाँ से जनरेट होगा एक्स क्यूब, तो ये एक्स क्यूब इससे मल्टीप्लाई होगा तो नहीं होगा जनरेट, माइनस 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो भी जनरेट नहीं होगा, माइनस 3x से मल्टीप्लाई होगा तो भी जनरेट नहीं होगा, क्यों, तो x का पावर 4 आ जाएगा, यहाँ पर x का पावर 5 आएगा, यहाँ x का पावर 6 आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म बच रहा है -1। -1 जब एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो ही x का पावर 3 जनरेट हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये कितना होगा माइनस ऑफ 5c3, यहाँ से -1 और यहाँ से 5c3, तो टोटल आपका जो ये आएगा कोफिशिएंट वो आएगा -2 इंटू 5c2 माइनस 5c3, एंड आई होप यू कैन कैलकुलेट। सो दिस इज द आंसर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर ऑफ 5। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टीचर्स डिस्कशन आ जाएगा। ओके, तो हम लोग इसी क्वेश्चन को लास्ट करेंगे, ये हमारा क्लासरूम डिस्कशन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टीचर्स डिस्कशन, ओके, फॉर बायनोमियल थ्योरम। सो थैंक यू।